31 दिसंबर की रात तकरीबन 1:30 बजे, तब तक 1 जनवरी भी शुरू हो चुकी थी, नव वर्ष चालू हो गया था। उस रात में तकरीबन 1:30 बजे राजधानी दिल्ली के कंजावाला इलाके में एक हादसा होता है। कार सवार 5 युवक एक स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मारते हैं और लड़की उस कार के पहिए के नीचे फंस जाती है और तकरीबन 12 किलोमीटर तक वो लड़की को घसीटते ले जाते हैं। यही एक्सीडेंट और यही हादसा अब तक हमें मीडिया में और खबरों में बताया गया, राइट। लेकिन आज दोस्तों राजधानी दिल्ली के कंजावाला केस पर कुछ और नए बड़े खुलासे देखने को मिल रहे हैं। जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ, जिसकी बेरहमी से जान चली गई, उसका नाम था अंजलि और उसके साथ में उसकी एक सहेली भी थी, निधि। आज पुलिस ने इस केस से जुड़े 3 बड़े खुलासे किए हैं। पहला तो ये कि आरोपियों से इन दोनों की पुरानी पहचान नहीं थी। दूसरा कि दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि कार दीपक नहीं बल्कि अमित चला रहा था। और तीसरा सबसे बड़ा खुलासा अब तक का कि आरोपी खुद जानते थे कि बॉडी फंसी है कार में, उसके बावजूद वो उसको घसीटते ले गए। और इस खुलासे के बाद सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या वाकई में कोई एक्सीडेंट है या हत्या की कोई सोची समझी साजिश। यही इस केस का सबसे बड़ा और अहम सवाल है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आज दिल्ली के कंजावाला हादसे से संबंधित कुछ और 3 नए सीसीटीवी वीडियोज भी सामने आए हैं, जिनसे भी कुछ नए खुलासे देखने को मिले। आइए देखते हैं इस वक्त की पूरी बड़ी खबर विस्तार से। सबसे बड़ा खुलासा ये भी सामने आ रहा है कि कार में उस दिन 5 लोग नहीं बल्कि 7 लोग थे। अब तक मीडिया में और खबरों में हमें सिर्फ 5 लोगों के 5 अपराधियों की बात ही बताई गई, लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने एक अहम खुलासा किया है कि आरोपी 5 नहीं बल्कि 7 हैं। और जो 2 नए आरोपी हैं उनका नाम है, एक तो आशुतोष और दूसरा है अंकुश खन्ना। उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि आरोपियों का मृत लड़की अंजलि और चश्मदीद गवाह जो कि अंजलि की सहेली है निधि, उनके साथ कोई पुराना कनेक्शन नहीं है। इधर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने जो अब तक पकड़े गए 5 आरोपी हैं उनकी पुलिस कस्टडी को 4 दिन के लिए बढ़ा दिया और पुलिस जांच में ये 4 बातें भी सामने आई है। पहली, स्पेशल सीपी सागर प्रीत हड्डा ने बताया कि जो नए आरोपी हैं ना 2, उनमें से एक आरोपी का भाई अमित है और वही गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और उसे बचाने के लिए ही दीपक का नाम आगे किया गया। दूसरा खुलासा, आरोपियों को पता था कि लड़की कार के नीचे फंसी है, इसके बावजूद वो गाड़ी चलाते रहे। तीसरी बात ये सामने आई कि हादसा 31 दिसंबर की रात को तकरीबन 2:04 से 2:06 के बीच हुआ। इसकी इतनी सटीक टाइमिंग का भी पता चल गया और कुछ नए सीसीटीवी वीडियो फुटेज के माध्यम से। और एक सबसे अहम बात ये भी है कि अब तक भी अंजलि का मोबाइल बरामद नहीं हो पाया इस केस में। हालांकि इस केस को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का कहना है कि दिल्ली के कंजावाला मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं जो चश्मदीद सहेली निधि है, उसकी मां सुदेश का यह कहना है कि निधि लगभग 3 बजे घर पर आई थी और उस वक्त निधि बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। निधि की मां का कहना है कि जो अंजलि की मां निधि पर आरोप लगा रही है, अंजलि की मां का तो ये भी कहना है कि निधि खुद भी इस मामले में, इस साजिश में शामिल हो सकती है। तो इस पर निधि की मां का कहना है कि जो अंजलि की मां आरोप लगा रही है वो गलत बोल रही है। निधि ने बताया भी था कि कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, उस लड़की को मारा गया है। अच्छा, एक और अहम बात निधि की मां का कहना है कि निधि ने उस रात मुझे बताया था कि वो लड़के निधि पर भी गाड़ी चढ़ा रहे थे। मतलब कि या तो ये कहीं न कहीं एक सोची समझी साजिश है, किसी ने इन दोनों लड़कियों को मारने की सुपारी दी है, या तो अब शंका संशय में कई सवाल पैदा कर सकते हैं। फिलहाल देखिए, आप 24 घंटे में 3 और नए सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं। 31 दिसंबर की रात के 3 वीडियो सामने आए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान और बाकी के 4 वीडियो 2 और 3 जनवरी को आए थे। अब तक पुलिस ने इस वारदात में टोटल 23 सीसीटीवी वीडियो को आधार मानकर आरोपियों से पूछताछ की और वारदात के रूट को पहचानने की कोशिश कर रही है पुलिस। ये पहला वीडियो आप देख सकते हैं। 31 दिसंबर की रात को एक्सीडेंट के बाद निधि पैदल जाती दिख रही है और ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये हादसे की जगह से बस कुछ ही दूरी का है। दूसरा सीसीटीवी फुटेज देखिए, आरोपियों की कार के कुछ देर बाद यहाँ से एक पुलिस वैन भी निकलती है, इसका भी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है। और ये तीसरा वीडियो है मृतक अंजलि की सहेली निधि का और ये निधि के घर का है, जो इस केस में एकमात्र चश्मदीद गवाह है। हादसे के बाद निधि अपने घर पहुंचती है, वह बहुत हड़बड़ी में थी। इसका एक वीडियो सामने आ रहा जो आप देख सकते हैं। इस केस से जुड़े आज के जो कुछ बड़े अपडेट्स हैं, पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब आरोपियों की बैक रूट मैपिंग की जाएगी और इससे ये जानने की कोशिश होगी कि आखिर उस रात क्या हुआ होगा, आरोपियों ने क्या किया होगा। बुधवार देर रात भी पुलिस अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग हुई इस संबंध में और खबर ये भी है कि पुलिस 5 आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवा सकती है, झूठ पकड़ने वाला जो टेस्ट होता है ना वो। और तीसरा कि मृतक अंजलि की मां का कहना है कि निधि भी इस हत्या में शामिल हो सकती है। उन्होंने ये कहा कि मैं निधि को नहीं जानती हूँ, मैंने पहले कभी उसे नहीं देखा, लेकिन निधि जो कह रही है ना कि अंजलि नशे की हालत में थी, तो इस पर अंजलि की मां का कहना है कि वो कभी भी नशा करके घर नहीं आई थी। यहाँ तक कि उनका जो फैमिली डॉक्टर है भूपेश, उनका भी ये कहना है कि निधि की ऑटोप्सी रिपोर्ट में पेट में अल्कोहल नहीं पाया गया। तो यहाँ पर एक निधि के कुछ बयानों पर शंका पैदा होती है कि आखिर निधि अपनी सहेली के लिए झूठ क्यों बोल रही है कि उस दिन वो नशे में थी। काफी सवाल अभी भी बाकी हैं। बहरहाल देखते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस केस से जुड़े और क्या नए अपडेट्स और बड़े खुलासे सामने आते, जो भी खबर आएगी मैं आपको बताता रहूंगा।